नमस्कार बहनों भाइयों, कैसे हैं? आशा है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और परीक्षा की तैयारी में व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज मैं लाया हूं आपके लिए छापा कला पर अत्यंत महत्वपूर्ण वीडियो। इसमें आपका बहुत बहुत स्वागत है। ग्राफिक आर्ट में कई विधियां प्रविधियां होती हैं, कई प्रकार और विधाएं होती हैं। अनुक्रम, शब्द और खोज से संबंधित आपके प्रश्न गलत हो जाते हैं। ग्राफिक आर्ट एक जटिल टॉपिक है, इसमें कुछ समझ नहीं आता। मैंने कोशिश की है ग्राफिक आर्ट के बारे में आपको A to Z जानकारी मिले। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा। आइए शुरू करते हैं ये महत्वपूर्ण वीडियो। दोस्तों, ग्राफिक आर्ट के अंतर्गत ग्राफिक शब्द ग्रीक भाषा के ग्राफिन से बना है, जिसका अर्थ होता है लिखना, अंकन करना। छापा चित्रण 3 प्रकार से किया जाता है। पहला प्रकार है समतल सतह मुद्रण यानी प्लेनोग्राफी। इसके अंतर्गत सरफेस प्रिंटिंग, लिथोग्राफी, ऑफसेट प्रिंटिंग विधियों का प्रयोग किया जाता है। दूसरा प्रकार है उभार सतह मुद्रण यानी रिलीफ प्रिंटिंग। इसके अंतर्गत लिनोकट, वुडकट, ब्लॉक प्रिंटिंग आदि तकनीकों का प्रयोग किया जाता है। छापा चित्रण का तीसरा प्रकार है अंतः सतह मुद्रण, जिसको इंटेग्लियो कहते हैं। इसके अंतर्गत ड्राई पॉइंट, एनग्रेविंग, मेजो टिंट, एक्वा टिंट और एचिंग के माध्यम से चित्र लिए जाते हैं। आइए आगे देख लेते हैं। सिल्क स्क्रीन प्रिंटिंग के अंतर्गत सिल्क स्क्रीन प्रिंटिंग होती है, स्टेंसिल प्रिंटिंग होती है। आगे है स्टेंसिल प्रिंटिंग का सही क्रम है तैलीय चित्र बनाना, गम अरेबिक लगाना, वॉशिंग और मॉस्किंग। वुडकट प्रक्रिया का सही क्रम है ड्राइंग, चिजलिंग, इंकिंग, स्पूनिंग। ऑफसेट प्रिंटिंग प्रक्रिया का सही क्रम है ड्राइंग, मेटल प्लेट, रबर ब्लैंकेट, इंक ऑन पेपर। आगे है मुद्रण प्रक्रिया में सही क्रम है ग्राइंडिंग, ड्राइंग, गम सॉल्यूशन, प्रिंटिंग। सिल्क स्क्रीन प्रक्रिया का क्रम है तेल आधारित, गम अरेबिक, तारपीन, कलर इंक। आगे है सेरीग्राफी प्रक्रिया में सही क्रम है फ्रेम, एक्सपोजिंग, क्लीनिंग, स्क्वीजिंग। आइए आगे देख लेते हैं। कास्ट प्रक्रिया में सही क्रम है ड्राइंग, एनग्रेविंग, इंकिंग, प्रेसिंग। लिथोग्राफी में वस्तुओं का सही क्रम है लेविगेटर, गम अरेबिक, वॉश आउट, सॉल्यूशन, तस। लिनोकट प्रिंटिंग का सही क्रम है स्केचिंग, एनग्रेविंग, इंकिंग, प्रिंटिंग। एक्वाटिंट छापा कला विधि का क्रम है एजिन डस्ट, एसिड फ्रूट ग्राउंड, नाइट्रिक एसिड, प्रिंटिंग। सिल्क स्क्रीन प्रिंटिंग की सतह को फोटो सेंसिटिव बनाती है पोटेशियम डाइक्रोमेट। आगे है चीन में कागज का आविष्कार 105 ईस्वी में तसई लुन ने किया। आइए अब आगे चलते हैं। मुद्रण का आविष्कार चीन में हुआ। भारत में छापा कला आंदोलन 16वीं शताब्दी में शुरू हुआ था। लकड़ी के ठप्पों से निर्मित प्राचीन पांडुलिपि का नाम हीरक सूत्र है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप इसे नोट करिए। हीरक सूत्र पांडुलिपि 868 ईस्वी में तैयार की गई थी और इस पांडुलिपि की लंबाई 16 फीट है और चौड़ाई 12 इंच है। आइए अब देख लेते हैं कुछ तकनीकों की खोज और उनका समय। वुड ब्लॉक की खोज 220 ईस्वी में, मूवेबल टाइप 1040 ईस्वी में। इसकी खोज चीन में वी सेंग ने की थी। फोटोस्टेट 1907 ईस्वी में, स्क्रीन प्रिंटिंग 1910 ईस्वी में, इंकजेट प्रिंटिंग 1950 ईस्वी में इसकी खोज हुई। आइए आगे चलते हैं। मेटल मूवेबल टाइप की खोज 1450 ईस्वी में, प्रिंटिंग प्रेस की खोज 1440 ईस्वी में और लिथोग्राफी की खोज 1796 में एलॉय शेनेफेल्डर ने की थी। ऑफसेट प्रिंटिंग 1875 ईस्वी में इसकी खोज हुई। आगे है आमलांकन यानी एचिंग की खोज 1515 ईस्वी में। विस्कोसिटी की खोज 1950-60 के दशक में हुई SW हैटर के द्वारा। लेजर प्रिंटिंग 1969 में, 3D प्रिंटिंग 1986 ईस्वी में और ठोस स्याही मुद्रण 1987 ईस्वी में खोज की गई। कलर प्रिंटिंग की खोज व सर्वप्रथम इसका प्रयोग हरकुलिस संघर्ष ने किया था। आगे है सॉफ्ट ग्राउंड प्रिंटिंग प्रेस का सही अनुक्रम है प्लेट को ढकना, ट्रेसिंग करना, एचिंग करना, प्लेट को साफ करना। अगला है प्रिंटिंग के काल क्रमानुसार
सही क्रम है सरफेस प्रिंटिंग, रिलीफ प्रिंटिंग, स्क्रीन प्रिंटिंग और फोटोग्राफी। खोज के हिसाब से सही अनुक्रम है कैलीग्राफी, लिथोग्राफी, फोटोग्राफी, जेरोग्राफी। दोस्तों ये पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये परीक्षा में कई बार आ गया है, सेम टू सेम इसी तरह। आगे है स्टेंसिल तकनीक को किस अन्य नाम से जाना जाता है? पोसवार और पोसाय के द्वारा। आरंभिक प्रिंट में किन तकनीक का विकास किस रूप में हुआ था? कपड़े पर पैटर्न के रूप में चीन में हुआ था। आइए आगे देख लेते हैं। फॉन्ट एवं फेसेस का संबंध टाइपोग्राफी से है। आगे है प्रिंट मेकिंग के ग्रुप एटेलियर 17 की स्थापना स्टैनले डब्ल्यू हैटर के द्वारा पेरिस में यानी फ्रांस में की गई। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बिंदु है। 12 कलाकारों का समूह जो इंडियन प्रिंट मेकर गिल्ड के नाम से जाना जाता है, इसकी स्थापना वर्ष 1990 में हुई। ये इम्पोर्टेंट है, ये प्रश्न आ चुका है परीक्षा में। 1990 में भारतीय प्रिंट मेकर्स गिल्ड की स्थापना की गई। समूह के सदस्यों में आनंद मोय बनर्जी, दत्तात्रेय आप्टे, जयंत गजेरा, के.आर. सुबन्ना, तुला भट्टाचार्य, जयंत गजेरा, कविता नायर, कंचन चंदर, मोती झरोटिया, सुशांत गुहा, सुखविंदर सिंह, सुब्बा घोष और शुक्ला सावंत शामिल थे। आगे है किसी वस्तु पर सज्जा हेतु प्रयुक्त कलात्मक पेपर कटआउट को डेकोपेज कहते हैं। रोटरी प्रिंटिंग ऑफसेट में की जाती है, जिसकी खोज रिचर्ड मार्कोहो ने की थी। आइए आगे चलते हैं। सिल्क स्क्रीन प्रोसेस में प्रकाश के प्रति संवेदनशील फिल्म फोटो सेंसिटिव को अनावर्त तस्वीर बनाने के लिए किया जाता है। आगे है किस प्रकार के लकड़ी के ब्लॉक पर वुड एनग्रेविंग की जाती है? अंत के ग्रेन वाली लकड़ी के फलक से या फिर कास्ट फलक के अंतिम छोर पर। ये कुछ कलाकार हैं जिन्होंने छापा कला की विभिन्न तकनीकों का प्रयोग किया। आइए इन्हें देख लेते हैं। एंडी बरहोल ने स्क्रीन प्रिंटिंग के माध्यम से काम किया। हकुसई ने वुडकट का प्रयोग किया। फ्रांसिस्को गोया ने एक्वाटिंट का, तुजुक लोत्रेक ने लिथोग्राफी का, सोमनाथ होर ने पेपर पल्प प्रिंट का, कैरोल समर्स ने वुडकट का, पॉल लिंगरन ने एचिंग का, जगमोहन चोपड़ा ने पेपर प्लेट यानी कागज प्लेट का भी प्रयोग किया। राजा रवि वर्मा ने ओलियोग्राफी का प्रयोग किया। ये यहाँ तक हुआ। आइए आगे देख लेते हैं। राजा रवि वर्मा ने ओलियोग्राफी का प्रयोग किया। अनुपम सूद ने एक्वाटिंट का, कृष्णा रेड्डी ने विस्कोसिटी का, सनतकर ने वुड इंटेग्लियो का, ललिता लाजमी ने मेटल एचिंग का, वाटर डी सूजा ने वुडकट का प्रयोग किया। दत्तात्रेय आप्टे ने डायमेंशनल प्रिंट के द्वारा कार्य किया। अनंत निकम ने लिनो एचिंग का, लालू प्रसाद सौ ने लिथोग्राफी प्रेस के माध्यम से काम किया और भूषण बागले ने कलर एचिंग के और जयंत पारेख ने फाइलोग्राफी के माध्यम से प्रिंट लिए। इससे आगे है भारत में समकालीन छापा चित्रण का आगमन 1556 में गोवा में हुआ। प्रथम बार के लिए पूर्ण रोमन टाइप फेस को विकसित निकोलस जेंसन ने किया। आगे है पॉल गोगिन एक चित्रकार थे। इन्होंने प्रिंट मेकिंग की वुडकट व एचिंग तकनीक का प्रयोग किया। ग्राफिक के लिए काम में लिए जाने वाले सॉफ्टवेयर का नाम है कोरल ड्रॉ। इम्पोर्टेंट है, आप इसे याद रखिए, नोट कीजिए। फॉयल शीट का उपयोग स्टम्पिंग में किया जाता है। ऐसे वन लाइनर हैं, इन्हें आप जरूर याद कीजिए। पुस्तक निर्माण में शुद्ध पत्र का उपयोग मुद्रण में त्रुटि सुधारने के लिए किया जाता है। आइए आगे देख लेते हैं। रोटरी प्रेस का आविष्कार 1843 ईस्वी में रिचर्ड मार्कोहो के द्वारा किया गया था। गोया का प्रिंट चित्र डिजास्टर ऑफ वार यानी युद्ध की भयानकता का मुद्रण 1810 ईस्वी में किया गया। आगे है गोवा में प्रिंट की गई सबसे पुरानी संकलन सामग्री का नाम है कंपोडिया स्पिरिचुअल दी विद क्रिस्टा। भारत में इंटेग्लियो प्रिंट की शुरुआत बार्थोलोमेव जिंगेबल्ग ने किया। आगे है प्रिंट मेकिंग में प्रयुक्त एक उपकरण है जिसका हत्था खुम्बी अथवा मशरूम के आकार का होता है।
उसे ब्यूरिन कहते हैं, जो इंटेग्लियो में प्रयुक्त होता है। कठोर धातु की सतह के ऊपर रेखीय एनग्रेविंग को ड्राई पॉइंट प्रिंटिंग टेक्निक कहते हैं। भारत में प्रिंट के लिए कागज की लुगदी के माध्यम का प्रयोग सोमनाथ होर ने किया। प्रिंटिंग में उपयोग की जाने वाली सामग्री का सही क्रम है वस्त्र, कागज, गत्ता, कांच। एक्वाटेंट श्रृंखला नेचुरल हिस्ट्री ऑफ बफन पिकासो की है। आइए आगे चलते हैं। नेविगेटर मशीन का उपयोग ऑफसेट प्लेट को दानेदार करने के लिए किया जाता है। स्क्रीन प्रिंटिंग प्रक्रिया में डिजाइन क्षेत्र के रूप में आवृत भाग होता है। प्रिंट तकनीक मेजोटिंट और ड्राई पॉइंट में समान घटक होता है सॉफ्टनेस। अमेरिकन डिजाइनर जो ग्राफिक डिजाइन में मैनुअल युग के अंत से संबंधित थे, मेल्टन ग्लेसर कहा जाता है। आइए देख लेते हैं प्रिंट मेकर्स में वरिष्ठता के आधार पर उनका सही कालक्रम। राजा रवि वर्मा 1848, ललित मोहन 1898, कमल कृष्ण 1910। आइए आगे चलते हैं। देवयानी कृष्ण 1910, चित्त प्रसाद भट्टाचार्य 1915, सोमनाथ होर 1921, हरेन दास 1921, कृष्णा रेड्डी 1925, जगमोहन चोपड़ा 1935, सनत कर 1935, ललिता लाजमी 1932, लक्ष्मा गौड़ 1940, अनुपम सूद 1944। आगे है रिनी धुमाल 1948, पलानी अप्पन 1957 ईस्वी। प्रिंट मेकरों में वरिष्ठता के आधार पर सही अनुक्रम है जॉन गुटेनबर्ग, एलोयस सेनेफेल्डर, स्टेनले हैटर, कैरोल समर्स। चित्त प्रसाद भट्टाचार्य ने प्रिंट की लिनोकट तकनीक को अपनाया था। आगे चलते हैं। प्रिंटिंग का सही कालक्रम है वुडकट, लेटर प्रेस, लिथोग्राफी, ऑफसेट, सेरीग्राफी, डिजिटल प्रिंट, जेरोग्राफी। नेविगेटर, ग्राउंडर, गम सॉल्यूशन का प्रयोग लिथोग्राफी में होता है। लिथोग्राफी में मुख्य रंग के रूप में सर्वाधिक काले का प्रयोग किया जाता है। प्रिंटिंग में मुख्य रंग लाल, हरा, नीला को डिजिटल स्कैनर की सहायता से अलग किया जाता है। चार्ज्ड कपल डिवाइस का संबंध स्कैनर से होता है, ये इम्पोर्टेंट है। प्रिंटिंग का सही कालक्रम है रिलीफ प्रिंटिंग, इंटेग्लियो, स्क्रीन प्रिंटिंग, फोटोग्राफी। आइए आगे देखते हैं। बोल्टिंग क्लॉथ का उपयोग सिल्क स्क्रीन प्रिंटिंग में होता है। प्रिंट मेकिंग के खोज का कालक्रम है वुडकट की खोज 200 या फिर 220 ईस्वी में की थी, एचिंग की 1515 में, लिथोग्राफी की 1796 में, स्क्रीन प्रिंटिंग की खोज 1910 में की गई। ये इम्पोर्टेंट है। तांबे की प्लेट पर उत्कीर्णन करने के लिए फेरिक क्लोराइड अम्ल का प्रयोग किया जाता है। दूसरा है एक्वाटिंट में टोनल प्रभाव प्राप्त करने के लिए रेजिन पाउडर का प्रयोग होता है। आइए आगे देख लेते हैं। विस्कोसिटी कलर प्रिंटिंग में एक ही प्लेट से बहुरंगी प्रिंट लेने के लिए एक सॉफ्ट रोलर का प्रयोग किया जाता है। अलापोपी शब्द का अर्थ फ्रेंच में गुड़िया होता है, जो कपड़े की एक माला होती है और जिसका आकार गेंद जैसा होता है। अलापोपी का प्रयोग इंटेग्लियो में किया जाता है। मेजोटिंट इटालियन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है हाफ टिंट। आगे है रॉकर हैचर का प्रयोग मेजोटिंट में होता है। पूर्ण रंग प्रकृति फुल कलर रिप्रोडक्शन में सियान, मेजोटा, येलो, ब्लैक यानी CM-YK का प्रयोग होता है। गिलोटिन ट्रिमर का उपयोग प्रिंटिंग के बाद पोस्ट प्रेस में किया जाता है। जिस सतह से ब्लॉक प्रिंट, प्लेट प्रिंट, लिथो प्रिंट लिया जाता है उसे मैट्रिक्स कहते हैं। अगर आप इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं तो आप ये समझिए कि मैट्रिक्स छपने वाली सतह होती है। रोटरिंग पेन का प्रयोग टाइपोग्राफी में होता है। ये प्रश्न कई बार परीक्षा में आ चुका है। आइए आगे चलते हैं। फॉन्ट एवं फेसेज का संबंध टाइपोग्राफी से है। स्पाइन पुस्तक की मोटाई को कहते हैं। ब्रेयर को रबर रोलर के रूप में जाना जाता है। ये सभी जो लाल रंग में इंडिकेटेड किए गए हैं वे सभी परीक्षा में आ चुके हैं, आने की संभावना है। भारत का पहला समाचार पत्र बंगाल गजट
जिसे हिक्कीज बंगाल भी कहते हैं, इसका प्रकाशन 1780 में किया गया था। भारत में पहली छपाई मशीन 1556 में गोवा में पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई। प्रश्न ये भी आता है कि भारत में यांत्रिक छपाई प्रारंभ कहाँ से की गई। भारत में कोलाज प्लेट की छपाई की शुरुआत कमल कृष्ण ने की और भारत में एचिंग की शुरुआत मुकुल चंद डे ने की थी। आगे देख लेते हैं। रोटरी प्रेस मशीन का आविष्कार रिचर्ड मार्कोहो ने 1843 में किया था। ये पहले ही बताया जा चुका है। और आगे है A4 कागज़ का साइज 210 गुणा 297 मिलीमीटर होता है, यानी 8.27 गुणा 11.7 इंच होता है। बहनों भाइयों, ये था छापा कला यानी ग्राफिक आर्ट से संबंधित वीडियो। आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। आपने पूरा वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे जल्दी ही मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।